फ़हीम, हाँ, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं बहुत बढ़ती जा रही हैं। पूरे हमने फिगर्स भी दिए हैं। तो लोग घरों में भी लुट रहे हैं और घरों से बाहर भी। तो दुकानों, बाज़ारों, कोई आप बात करें, ट्रैफिक जैम में चोरियां इस तरह होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इतनी तेज़ी क्यों आई है इस सिलसिले में इस साल? ऐसा नहीं है, ये तेज़ी वेज़ी हमेशा से है। जब से हम इस क्राइम को देख रहे हैं, ये जो हमें नज़र आते हैं ना, कभी कभी कमी आई है, ये कमी नहीं आई होती। उस वक्त कोई और क्राइम जो है वो उरूज पर होता है। आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग लुट रहे हैं, उनकी CCTV फुटेजेस आ रही हैं, मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस क्राइम को रोकने के लिए हमें कोई सीरियस कोशिश नज़र नहीं आती। पिछले दिनों जो है एक कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से बाकायदा तौर पर एक ब्रीफिंग रखी गई सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर। उसमें भी वो इदारा और उसके अफसरान भी स्ट्रीट क्राइम के मामले के ऊपर हमें बेबस और लाचार नज़र आए। स्टैटिस्टिक्स तो उन्होंने दिखाई कि हमने इतने मुलजिमान पकड़ लिए, इतना वो कर लिया, इतने लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, लेकिन स्ट्रीट क्राइम नीचे आ सका या नहीं आ सका, इसके ऊपर उनको यही कहना होता है। क्या करें, मुलजिमान पकड़ के पुलिस को देते हैं, पुलिस जो है वो अदालतों में केसेस पेश करती है, अदालतें जो है वो मुलजिमान को रिहा कर देती हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें अब साइंटिफिक बुनियादों पर आगे अब रोकना तो बुनियादी तौर पर पुलिस का काम ही है फ़हीम साहब। बज़ाहिर पुलिस इसमें अपैरेंटली अभी तक तो मुकम्मल नाकाम है। तो क्या फिर एक दफ़ा नफरी में कमी, अख्तियारात में कमी के जवाब मिल रहे हैं, या कोई और इस दफ़ा की मंतक है और कोई और तौजी पेश की जा रही है इन मामलात में? देखिए, नियत का ही मसला है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि क्राइम कोई भी रोकना जो है वो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। चाहे पुलिस हो, चाहे कानून नाफिज करने वाला कोई और इदारा हो, रेंजर्स हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नियत हमें देखनी होगी। अगर नियत होगी तो डेफिनेटली आप इस क्राइम को रोक सकते हैं। जो चेन ऑफ कमांड है, ज़ाहिर है इस वक्त हमें वो भी एक इशू नज़र आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट के पास तो एक इशू ये मौजूद है कि जनाब हमारे जो अफसरान थे वो वफाक ने वापस ले लिए, लेकिन जनाब आपके पास दीगर अफसरान भी मौजूद हैं और DIG लेवल के अफसरान ने जाके फील्ड में जाके क्राइम नहीं रोकना होता। इसके लिए अब पुलिस के हवाले से तो बात होगी, लेकिन जराइम बढ़ने की माशी वजूहात भी होंगी और कुछ ना कुछ सियासी भी। लेकिन ये सिलसिला ऑब्वियसली ख़त्म करना होगा, तो पुलिस फौरी तौर पर क्या कर सकती है हालात कंट्रोल करने के लिए? मतलब हम क्रिटिसाइज तो कर लेते हैं, सजेशन क्या दे रहे हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर ये तो नहीं कहूँगा कि पुलिस जो है वो लोगों को मारना शुरू कर दे, इनकाउंटर शुरू कर दे, लेकिन कुछ ऐसा हमें सज़ा का कॉन्सेप्ट लाना होगा। मुलजिमान को ये मैसेज देना होगा कि जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन आप इतना मजबूत बनाएं कि जब वो केस अदालत में जाए तो अदालत से मुलजिमान ज़मानत पर रहा या बरी ना हो। सिर्फ एक यही तरीका हो सकता है। माजी में हमने ये देखा था एक मौके पे कि कराची पुलिस ने जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ जो है वो इनकाउंटर्स करना शुरू कर दिए थे। उसके नतीजे में वक्ती तौर पर जो है वो ये क्राइम जो है वो नीचे आया था, या लोगों ने जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ कर उन्हें जलाना शुरू कर दिया था, कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया था। उसके नतीजे में ये क्राइम नीचे आया था। लेकिन ये कोई हल नहीं है। हल सिर्फ एक है कि मुलजिम जब पकड़ा जाए स्ट्रीट क्रिमिनल, उसको अदालत से करार वाकई सज़ा हो, और वह सज़ा उसी सूरत में मुमकिन है कि आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आप इतना मजबूत बना दें कि मुलजिमान के ख़िलाफ़ बाकायदा गवाही हो अदालत में, अदालतें जो है मुलजिमान को बरी करने से बरी ना कर सकें, वो मजबूर हों कि मुलजिमान को सज़ाएँ। वैसे सारी बात होती है प्रोसिक्यूशन पे ही ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी।